तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। मैं साबिर अली स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 100% जो इस चैप्टर से आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, जो मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम है, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इसके एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप छोड़ने वाले नहीं हैं। हर एक क्वेश्चन का, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा आप सबसे पहले ढूंढोगे कि सांख्यिकी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कहां है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और अच्छे से समझ लिया, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं दोस्तों कि इस चैप्टर से किस किस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो अगले वीडियो करेंगे तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसके जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। लेकिन आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये हमारा इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर को अगर आपने पूरा देख लिया तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप इसका एक भी ऑब्जेक्टिव मिस करने वाले नहीं है। तो आपसे उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना आप इस वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस वीडियो में आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आप सामने आएगा और आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लेकर चलते हैं आपको इस चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये चीजें कहां से शुरू होती है। तो इस चैप्टर में दोस्तों सबसे पहला टॉपिक होने वाला है दोस्तों हमारा मिलान चिन्ह। तो सबसे पहले हम सीखते हैं दोस्तों कि मिलान चिन्ह क्या होता है। तो देखिए यहां पे हम लिखते हैं मिलान चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का जो ये मिलान चिन्ह है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये मिलान चिन्ह होता क्या है। इसे इंग्लिश में टेली मार्क्स कहते हैं। तो इसको आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। जैसे देखिए दोस्तों मिलान चिन्ह, अगर हमें एक लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। अगर हमें एक लिखना है तो ये एक हो गया हमारा, और इसको मिलान चिन्ह में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से सिंगल आई लिख देंगे, तो ये मिलान चिन्ह हो गया एक का ये। फिर अगर हमें दो लिखना है तो दो को किस प्रकार से लिखा जाएगा मिलान चिन्ह में, इस तरीके से दो आई लिख देंगे, तो ये आपका दो हो गया। फिर उसके बाद आप इसको तीन लिखना है तो इस तरीके से तीन लिख करके इसका मिलान चिन्ह आपको ऐसे तीन आई लिख दिया जाएगा। फिर पहले हम ये सीख लेते हैं कि मिलान चिन्ह होता कैसे, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे इसका सवाल कैसे बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। फिर उसके बाद दोस्तों हमें चार लिखना है, तो चार कैसे लिखेंगे, एक आई, दो आई, तीन आई, और ये इस तरीके से चार आई कर देंगे, तो ये आपका चार हो जाएगा। फिर अगर हमें पांच लिखना है दोस्तों, तो पांच के लिए क्या करना होगा, आपको चार आई लिख लेना, एक, दो, तीन, चार, और उसको एक इस तरीके से काट लेंगे, तो ये आपका पांच हो गया। और फिर अगर हमें छह लिखना है तो छह लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका छह हो गया, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, पांच एक बार लिख लेंगे, तीन चार ऐसे हो गया पांच, और छह लिखना है तो इसमें एक डाल देंगे इस तरीके से छह, और अगर सात लिखना है तो फिर एक डाल देंगे, सात हो जाएगा। आठ लिखना है तो फिर इस तरीके से डाल देंगे, आठ हो जाएगा। और नौ लिखना है तो एक बार इस तरीके से और डाल देंगे, ये नौ हो जाएगा। और 10 लिखना है तो ये पांच होगी, ये चार, नौ, इसमें एक इस तरीके से कर देंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मिलान चिन्ह को लिखते हैं। अब इस सवाल है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता किस तरीके से है। तो पूछेगा आपसे दोस्तों, संख्या दे देगा कि बताइए संख्या 8 का मिलान चिन्ह कौन सा होगा। आपके ऑप्शन दे देंगे इस तरीके से, कहेगा संख्या 8 का मिलान चिन्ह बताएं। तो आपको मालूम है कि किस तरीके से लिखा जाता है 8, तो आप देख लेंगे कि 8 किस तरीके से, 5 इस तरीके से 5, और उसमें 3 उंगली इस तरीके से 3 लाइन आपको और कर देंगे, तो ये हो गया 8। तो इस तरीके से दोस्तों सवाल बनता है आपका मिलान चिन्ह का। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको मिलान चिन्ह समझ में आ गया। इसके बाद अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या आते हैं हम समझते हैं यहाँ पे, वर्ग अंतराल। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोला जाता है। तो क्लास इंटरवल में क्या चीजें हमको देखना है, तो सबसे पहले हम एक वर्ग अंतराल ले लेते हैं 40 और 50।
तो इस तरीके का जो नंबर होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, 40 से 50। तो ये जो नंबर होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल बोलेंगे। अब इस वर्ग अंतराल में हमें क्या सीखना है, वर्ग अंतराल में हमें सीखना है कि जो छोटी वाली नंबर है दोस्तों, ठीक है, ये जो छोटी वाली नंबर है इसको आपको बोलना है निचली सीमा। क्या बोलना है दोस्तों आपको, ये जो छोटी वाली नंबर इसे आपको क्या कहना है, ये आपका हो जाएगा निचली सीमा। और फिर उसके बाद ये जो बड़ी वाली नंबर है दोस्तों, ठीक है, ये जो बड़ी वाली नंबर है इसे आपको क्या कहना है, ऊपरी सीमा। बड़ी वाली नंबर को क्या कहना है, छोटी वाली नंबर निचली सीमा और बड़ी वाली नंबर जो है ऊपरी सीमा, ठीक है। अब इसी वर्ग अंतराल से आपका एक क्वेश्चन बनता है वर्ग चिन्ह का, ठीक है। तो हम वर्ग चिन्ह को समझते हैं, वर्ग अंतराल तो दिया है, इससे आपका क्वेश्चन निकलेगा वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह किस प्रकार से होगा देख लेते हैं। तो ये वर्ग चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। अब हमें एक संख्या दे देगा, मतलब कोई भी वर्ग अंतराल दे देगा, जैसे मान के चलिए 40 से 50, ठीक है, आपको दे देगा 40 से 50, बोलेगा वर्ग अंतराल 40 से 50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो आप वर्ग चिन्ह किस प्रकार से निकालेंगे, आपको दे देगा संख्या 40 से 50 का वर्ग चिन्ह बताएं, तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको जब भी वर्ग चिन्ह निकालना है तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या यानी निचली सीमा और प्लस ऊपरी सीमा, ये बार निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, इन दोनों को जोड़कर बट्टे 2 कर देना है, आपका वर्ग चिन्ह निकल कर आ जाएगा। जैसे हमें 40 से 50 का वर्ग चिन्ह चाहिए, तो क्या है हमारे पास 40 से 50, इसका हमें वर्ग चिन्ह फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। क्या फाइंड करना है, वर्ग चिन्ह। तो हम कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या और प्लस बड़ी संख्या, इन दोनों का आपको क्या करना है, जोड़ देना है और बट्टे आपको 2 लगा देना है। तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 50 40 90, और इसको काट देंगे तो 90 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में दे देगा संख्या 40 से पहले कोई भी नंबर दे सकता है, 40 से 50 का वर्ग अंतराल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके बट्टे 2 कर दीजिए, आपका जो आंसर आने वाला वही उसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने सीख लिया मिलान चिन्ह, वर्ग अंतराल। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या सीखते हैं, तो इसके बाद हम लोग दोस्तों सीख लेते हैं मिलान चिन्ह हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। अब हम लोग आते हैं दोस्तों माध्य पे, ठीक है, किस पे आते हैं, माध्य पे। तो माध्य क्या होता है दोस्तों, आइए समझते हैं माध्य के बारे में, ठीक है। तो माध्य समझने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आंकड़े दे दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ क्या दे दिए जाते हैं, आंकड़े। जैसे हमें किसी भी संख्या का माध्य ज्ञात करना है तो आपको आंकड़े दे देंगे इस तरीके से, ठीक है, आंकड़े दे देंगे। कितना, आंकड़े का मतलब हो गया कि आपको इस तरीके से दे देगा 10 20 30 40 50, और बोलेगा आंकड़े 10 20 30 40 50 का माध्य ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों माध्य, तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी नंबर है उन सभी संख्याओं का योग कर लेना है। क्या करना, माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं का योग और बट्टे कुल संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का, है ना, सभी संख्या का क्या करना है, योग कर लेना है, और बट्टे कितना संख्या है, कुल संख्या, जो भी नंबर है, जितने भी नंबर है उन सभी को गिन लेंगे और ये आपका हो जाएगा। माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितनी संख्या है, 10 20 30 40, इन सभी को जोड़ लीजिए। सभी संख्या का योग का मतलब क्या हुआ, सभी को जोड़ लेना है, 50 40 90 10 100 120 140 और 150, तो कितने हो गए 150। अब बट्टे टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो ये आपका 5 से आपको क्या कर लेना, भाग लगा देना है। अब इसको हम ये सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150, तो ये 30 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा एग्जाम में कि आंकड़े 10 20 30 40 50 का माध्य ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ लेना है, इसका फॉर्मूला है सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। सभी संख्याओं को योग कर लेंगे और बट्टे आपको जितने भी नंबर उतने से भाग लगा देंगे, तो ये आपका इस तरीके से माध्य ज्ञात हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं माध्य के बाद माध्यक पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। माध्यक क्या होता है, तो माध्यक को समझने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं माध्यक, ठीक है। इसको इंग्लिश में जो है दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मीन कहते हैं। वही माध्यक को जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, वो मेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडियन। इसी का दूसरा नाम माध्यिका भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, माध्यिका भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कोई भी सवाल बोल सकता है, चाहे माध्यक बोल दे या माध्यिका बोल दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए भी कुछ आंकड़े दे देंगे और पूछेंगे कि इस आंकड़े का बताइए माध्यिका क्या होगा।
तो आइए हम कुछ आंकड़े ले लेते हैं, जैसे कि आंकड़े हमारे पास हो जाते हैं। आंकड़े बेसिकली एक नंबर है, कोई नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर, जैसे 10, 12, 8, 20 और इस तरीके से आपका एक नंबर हमने और ले लिया 40। तो आपको बोलेगा ये आपके पास आंकड़े हैं, बताइए इनका माध्यिका क्या होने वाला है या माध्यक क्या होने वाला है। तो माध्यक आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, माध्यक में जरा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज किस तरीके से नहीं होना, आंकड़े जब भी आपको माध्यक बोले तो आपको अपने माइंड में एक चीज सेट रखना है कि जो भी आंकड़े दिए हैं आप उन सभी आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा लें। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को क्या कर ले, सजा ले। असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में सजाया जा सकता है, पर अपने माइंड में आप ये बात को फिट रखिए कि जब भी आपको माध्यक निकालने की बात कहे, आप नंबर्स को, आप आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा लें। बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सजा रहे हैं तो इसके लिए हम शॉर्ट में ए लिख लेते हैं। इसलिए ये समझ में आएगा कि हमने जो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में आपने बहुत ही छोटे क्लासेस में सीखा होगा। मुबारक हो आप सभी को कि पहली बार आज बढ़ते क्रम आपको क्लास 10th में यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो छोटा नंबर उसको पहले लिखा जाता है। तो छोटा नंबर कौन सा है, 8 है, उसको ले लेंगे। फिर उसके बाद जो 10 है उसको लेंगे। फिर उसके बाद 12 को ले लेंगे और फिर उसके बाद 20 है और अंत में आपका आ जाएगा 40। तो इस तरीके से हमने नंबर को क्या कर लिया, एक बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको निकाल लेना है माध्यक या फिर माध्यिका। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर में। माध्यक ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो आपने नंबर्स को सजाया, अब आपको क्या कर लो, अब आप इसका पेड़ बना लो, जोड़ा बना लो, ठीक है। आपको बीच में कोई एक नंबर छोड़ के बाकी दो तरफ से बराबर बराबर नंबर ले लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे 8 और 10 एक साथ ले लीजिए, 20 और 40 को एक साथ ले लीजिए। ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, बीच में कौन बच गए, ये 12 बच गए। तो ये जो 12 बच गया दोस्तों, यही इस आंकड़े का क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अगर आपको आंकड़े इस तरीके से दे दिया जाएगा, आपके एग्जाम में सवाल पूछ लेगा कि बताइए 5, 10, 20, 40, 60 का माध्यक क्या होगा या माध्यिका क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना, जो भी आंकड़े हैं उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। सजाने के बाद आपको क्या कर लेना है, दोनों तरफ से दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर बराबर नंबर ले लो। जैसे 2 डिजिट इधर लिए, 2 डिजिट इधर लिए, बीच में जो एक डिजिट बच जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख लेना कि कहां पे जो बीच वाला नंबर है, ए या बी या सी या डी, जिसमें भी होगा आप उस पर टिक कर देना। आसानी से इस तरीके से आप माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक और मतलब, इसमें सेकंड, ये तो आपका क्या कहता है, फर्स्ट लेवल है। इसका एक और लेवल है, तो इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। माध्यक एक और तरीका है माध्यक के लिए। अगर यहाँ पे देखिए हम एक और आंकड़े लेते हैं यहाँ पर ही, उस चीज को भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। तो एक आंकड़े मैंने आपके सामने यहाँ पे ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और ये ले लिया हमने 12। तो इस तरीके से हमने एक आंकड़े ले लिया और आपसे पूछे कि बताइए इसका माध्यक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है, ठीक है। ये बात आपको फिक्स रखना है कि आपको नंबर को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो हमने इस बार आंकड़ों को ऐसा लिया कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि हमारा समय थोड़ा कम लगे। आप तो समझ ही गए यहाँ पर ही। तो आपको क्या करना है, अब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को सजा लेना, जो कि हमारा ऑलरेडी सजाया हुआ। तब आपको क्या करना है, माध्यक ज्ञात करने के लिए, अब देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, आप देखोगे तो यहाँ पे जो नंबर है, जो भी आंकड़े हैं, अगर आप इसको इधर से 3 लेते हो तो इधर से भी 3 ले लेते हैं, तो बीच में हमारा कोई नंबर बच नहीं रहा है, ठीक है। बीच में हमें एक नंबर बचाना है, तभी तो वही नंबर हमारा माध्यक होगा। तो यहाँ पे बीच में कोई बच नहीं रहा 3-3 नंबर लेने के केस में। तब हम ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों, 3 नंबर नहीं लेते, तब हम क्या लेते हैं, 2-2 नंबर करके ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इधर से 2 शुरू के 2 ले लिए और इधर से लास्ट के भी 2 ले लिए। अब बीच में आप देख लो कौन से नंबर बच गए, 6 और 8 बच गए, ये 2 नंबर बच गया। तो अब आपको क्या करना है, माध्यक निकालने के लिए, तो इन दोनों नंबर को क्या कर लो, आप ऐड कर लो, 6 + 8 कर लो, 14 हो जाए, है ना। इन दोनों को ऐड करके अब बट्टे में आपको 2 लगा देना। ये बात फिक्स है कि आपको बट्टे में 2 लगा देना। बीच में जो भी नंबर बचेंगे उन दोनों को जोड़ करके बट्टे 2 कर देना आपको। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। अब बट्टे कितना है, 2, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको माध्य भी समझ में आ गया है और माध्यक भी समझ में आ गया है। अब एक और चीज है हमारे पास, बहुलक। तो बहुलक को भी हम समझ लेते हैं। बहुलक को कहां पे समझ लें हम,
इधर आते हैं बहुलक, यहां पे समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुलक इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग इसको मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड। ठीक है, तो मोड हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, मोड अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, कुछ आंकड़े दे दिए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आंकड़े लिख लेता हूं, तो आंकड़े हमारे पास इस तरीके से मैं ले लेता हूं, क्या 4 6 5 4 2 4, एक और ले लेता हूं यहां पर, ठीक है 8। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने आंकड़े लिए हैं, आपको इस तरीके से आंकड़े दे दिया जाएगा एग्जाम में कि आंकड़े इतना 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 का बहुलक क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आंकड़े दे दिया जाएगा, पूछेगा इतना इतना का बहुलक क्या होगा। कुछ नहीं दोस्तों, बहुलक का मतलब सीधी सी बात है कि आपको जो आंकड़े दिया गया आपको देखना है उसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया। तो आप कहोगे कि सर ये जो आंकड़े हमने यहाँ पे लिया 4 6 5 4 2 8 में, इसमें 4 जो है 3 बार आया है। कितने बार आया? 4 3 बार आया। तो यहाँ पे 4 हमारा इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो ज्यादा बार आएगा उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बहुलक हो गया। अब जैसे या फिर हमसे इस तरीके से पूछ लेगा कि आंकड़े 4 6 5 4 2 4 8 में 5 की बारंबारता क्या है। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को भी समझ लीजिए। तो बारंबारता का मतलब है कि जैसे हमने पूछा ना ये वाले आंकड़े में 5 की बारंबारता क्या है, तो बारंबारता का मतलब कि 5 इसमें कितने बार आया है। तो आप कहोगे 5 तो एक बार आया, तो आप कहोगे इसकी बारंबारता 1 है। ऑप्शन में जहां पे भी 1 मिलेगा वहां पे जाके इसको टिक कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बहुलक को भी बहुत आसान तरीके से समझ लिया। एक और टॉपिक रह गया, उस चीज को भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। तो क्या है दोस्तों, वो है हमारा परिसर, रेंज। ठीक है, तो रेंज को हम लोग कहां पे समझ लेते हैं, तो परिसर को हम यहां पे समझ लेते हैं। परिसर क्या होता है हमारा, ठीक है, परिसर यानी कि रेंज, इंग्लिश में से क्या कहते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिसर ज्ञात करने के लिए भी आपको क्या लेना होगा, एक आंकड़े ले लेने होंगे। ठीक है, आंकड़े आपको दे दिया जाएगा, आंकड़े माने डेटा, नंबर, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम छोटे से जगह में आपको क्लियर कर देते हैं कि ये क्या होता है। ये भी बहुत आसान है। अब हम ले लेते हैं आंकड़े, जैसे हमने ले लिया 10 ले लिया, 12 ले लिया, 8 ले लिया है, 40 ले लिया है। ठीक है, और एक नंबर ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंकड़े हैं और आपको पूछ लिया जाएगा कि आंकड़े इतना में परिसर का मान बताइए कि परिसर क्या है। तो परिसर बेसिकली कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो रेंज फाइंड करने का सिंपल और बहुत ही आसान फॉर्मूला है। आसान फॉर्मूला यह है कि इसका परिसर ये होगा, परिसर बराबर ये जो आंकड़े दिए गए इसमें बड़ी संख्या को ढूंढिए और छोटी संख्या को ढूंढिए और दोनों को घटा लीजिए, जो आंसर आएगा वही उसका परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो आपको इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या कहोगे 40 है और छोटी संख्या कौन है, 8 है। तो आप इन दोनों का अंतर कर लीजिए, 40 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यही क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर परिसर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया मिलान चिन्ह, बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने जो भी चीजें बताई है ये बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% डेफिनेटली जो आपका 2026 का मैट्रिक एग्जाम होने वाला है, तो आप देखोगे जो सांख्यिकी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आने वाला है, जो इसके मेनली मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन आने वाला वो इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से आपके जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहीं से आने वाले। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा मिलान चिन्ह, ये सब के बारे में एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मिलान चिन्ह क्या, किस तरीके से सवाल बनता है इसका। तो आपको कोई भी नंबर दे देगा या फिर बेसिकली आपको ये उठा करके इस तरीके से दे देगा क्वेश्चन में कि ये जो मिलान चिन्ह है बताइए कि इसका वास्तविक नंबर कौन सा होगा, ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो आप ढूंढ लेना, ऑप्शन में 1 2 3 5 इस तरीके से होगा। तो आप जहां पे देखोगे 5 वहां पे जाके टिक मार देना, हाँ भाई ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मिलान चिन्ह इस तरीके से होता है। अब उसके बाद वर्ग अंतराल से सवाल क्या बनता है, आपको वर्ग अंतराल दे देगा 40 और 50 या कोई भी वर्ग अंतराल दे देगा, आपसे उससे पूछ लेगा कि बताइए इसका वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह करने के लिए आपको क्या करना है, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, यानी छोटी वाली नंबर प्लस बड़ी वाली नंबर, अब बट्टे क्या कर देना है, 2 कर देना, दोनों को जोड़ करके जो भी आंसर आएगा काट देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसका वर्ग चिन्ह। और 100%
ये सवाल आपका एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह आपको देखने को जरूर मिलने वाला। वर्ग चिन्ह के यहाँ पे मैंने जितने भी ओवरऑल जो भी टॉपिक्स मैंने आपको कवर कराया वो सभी टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको मिलने वाला है। और मैं आपको यह बता दूं कि दोस्तों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपके, मैं ये कहूंगा कि 15 से 18 नंबर, सॉरी 15 नंबर तक, कम से कम 12 से 15 नंबर तक का सवाल आपके इस चैप्टर से आपका बनता है। ये एक हाई स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर से आपका 12 से 15 नंबर का सवाल उठता है, जहां पे आप कह सकते हैं कि 5 से 6 नंबर जो है आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, ठीक है। कहां आने वाला? ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव आपको इसका एक भी नहीं छोड़ना है। और मैंने जो भी चीजों को बताया है अच्छे तरीके से अगर आप इसको समझ गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव को मिस नहीं करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सभी बातों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके अन्य दोस्तों को भी मिले। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।